हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है प्रबल अम्ल का संयुग्मन क्षार होता है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है एक दुर्बल क्षार, दूसरा दे रखा है उदासीन, तीसरा दे रखा है एक प्रबल क्षार और चौथा दे रखा है एक दुर्बल अम्ल। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रबल अम्ल का संयुग्मन क्षार होता है। तो अगर हम बात करें प्रबल अम्ल की, तो ये हमारा क्या होता है, जलीय विलयन में अति शीघ्रता से बहुत अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि हमारा क्या होता है H+ आयन देता है। यानी हमने क्या बताया, जलीय विलयन में अति शीघ्रता से क्या करते हैं, बहुत अधिक H+ आयन देते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी कि ये हमारा H+ जो देते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल। तो प्रश्न में क्या दे रखा था, प्रबल अम्ल का संयुग्मित क्षार होता है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, पहला विकल्प दे रखा है एक दुर्बल क्षार। तो एक दुर्बल क्षार क्या होता है, एक की बात करें तो क्या दे रखा है, एक दुर्बल क्षार। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हमारा क्या होता है, जलीय विलयन में कम मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एक दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अगर हम बात करें बी की, तो ये में क्या दे रखा है, उदासीन। तो उदासीन क्या होता है, वे विलयन जो न तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ना क्षारीय प्रकृति की और ना ही अम्लीय प्रकृति की। तो ना ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ना ही अम्लीय प्रकृति की। तो वो हमारे क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो तीसरा क्या दे रखा है, एक प्रबल क्षार। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कहता है कुछ क्षारों को जल में अगर घोलते हैं तो पूर्णतः वियोजित होकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो वे हमारे क्या कहलाते हैं, तो ऐसे जो क्षार होते हैं ये हमारे प्रबल क्षार कहलाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो अगर हम बात करें डी की, तो ये हमारे क्या दे रखा है, एक दुर्बल अम्ल। तो एक दुर्बल अम्ल ऐसा अम्ल होता है जो जलीय घोल में केवल थोड़ा सा आयनित होता है, थोड़ा सा आयनित है, वो हमारा क्या कहलाता है, एक दुर्बल अम्ल कहलाता है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रबल अम्ल का संयुग्मन क्षार होता है। तो अगर हम बात करें प्रबल अम्ल की, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रबल अम्ल हमेशा एक क्षीण संयुग्मन क्षार होता है, यानी कि दुर्बल क्षारक होता है। तो अगर हम बात करें उदाहरण के, तो अगर हम उदाहरण में लेते हैं क्या, HCl। तो जो हमारा HCl है ये हमारा एक प्रबल अम्ल है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये एक अच्छा प्रोटॉन दाता भी होगा। तो जो हमारा HCl है ये हमारा एक अच्छा प्रोटॉन दाता तभी हो सकता है जब हमारा क्या हो, जो हमारा Cl है ये हमारा आयन में खराब प्रोटॉन स्वीकारता हो, तभी हमारा क्या हो सकता है, एक अच्छा प्रोटॉन दाता हो सकता है। इसलिए क्या होना चाहिए, जो हमारा Cl है इसको हमारे क्या होना चाहिए, एक क्षीण क्षार होना चाहिए, यानी कि दुर्बल क्षार होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, जो हमारा प्रबल अम्लों में हमेशा एक क्षीण संयुग्मन क्षार होता है, यानी कि दुर्बल संयुग्मित क्षार होता है। तो जो हमारा एक प्रबल अम्ल होता है अपने प्रोटॉन को इतनी आसानी से दान कर देता है कि एक प्रोटॉन को फिर से स्वीकार करने के लिए संयुग्मन क्षार के लिए कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए जो हमारा क्या है, हमारा HCl अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा Cl होना चाहिए हमारा क्या, दुर्बल क्षार होना चाहिए। तो ऐसे में एक और उदाहरण ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या, H2SO4 की, तो H2SO4 में H+ और यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो HSO4- ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है दुर्बल क्षारक। तो यानी हमने क्या देखा कि प्रबल अम्ल का संयुग्मन क्षार हमारा होना चाहिए, दुर्बल क्षार होना चाहिए। तो हमने क्या देखा था, एक दुर्बल क्षार क्या होता है, जलीय विलयन में कम मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करता है, कम मात्रा में, इसलिए हमारा क्या होगा, एक दुर्बल क्षारीय विकल्प हमारा सही होगा। यानी कि प्रबल अम्ल का संयुग्मन क्षार एक दुर्बल क्षारक होना चाहिए। तो बी की बात करें तो बी हमारा क्या देखा, उदासीन। तो ये हमारा न क्षारीय प्रकृति का होता है न अम्लीय प्रकृति का होता है, तो इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। सी के अंदर का एक प्रबल क्षार। तो अगर हम एक प्रबल क्षार की बात करें तो जो हमारा प्रबल क्षार होता है जल में घोलने पर पूर्णतः वियोजित होकर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये हमारा प्रबल क्षार कहलाता है। तो अगर हम प्रबल अम्ल हमारा ये भी क्या होता है, H+ प्रबल आयन मतलब H+ देता है, तो यानी ये विकल्प भी हमारा गलत होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक दुर्बल क्षारक चाहिए प्रबल अम्ल के लिए। तो डी के अंदर का एक दुर्बल अम्ल। तो जो हमारा एक दुर्बल अम्ल होता है ये हमारा क्या होता है, थोड़ा सा ही आयनित होता है, तो ये विकल्प हमारा गलत होगा। तो सही विकल्प होगा वो हमारा होगा एक दुर्बल क्षार। यानी कि प्रबल अम्ल का संयुग्मन सदैव प्रबल अम्ल का, तो हमने क्या देखा, प्रबल अम्ल का संयुग्मी सदैव दुर्बल क्षारक होता है। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।